सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम आए हैं मुंडरू गांव में। इनके दादाजी हैं जो शहीद हुए थे सेकेंड वर्ल्ड युद्ध में। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे। जब सैनिक मूल सिंह जी देश की रक्षा करते हुए मारे गए तो उन्हें शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? अपने प्रश्न पूछा भाई, उनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया? क्योंकि मेरी पीढ़ी दो अनपढ़ थी। अच्छा जी। दो अनपढ़ पीढ़ी होने की वजह से, शिक्षा का कम अभाव होने की वजह से उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था सन 1939 से लेके सन 1945-46 तक, आपके जो कर्नल साहब हैं हमारे, जो नीमका थाना जो मैं गया हूँ, कर्नल साहब से मिला हूँ। एक उन्होंने कहा कि जो देश में जो शहीद हुए हैं, तो युद्ध के अंदर किसी भी कारण खत्म हो जाते हैं तो उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है। तो जब युद्ध चल रहा था सन 1941 में भर्ती हुए, सन 1944 में ये शहीद हो गए थे। उस टाइम मेरी दो पीढ़ी शिक्षा के अभाव में हम लोग नहीं जानते थे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे सन 1992 में, तो शहीदों का दर्जा मिला, मान सम्मान मिला। मैं अटल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो भी मेरे भारत देश में, जो राजस्थान में जो शहीद हुए हैं, उनको वो सम्मान मिला। मैं बहुत ही उनके कृतज्ञ उनको मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। अब रह गया सवाल, भाई उनको शहीद का दर्जा मिला क्यों नहीं दिया गया? कि उनको जो भर्ती 1941 में, जो डेथ 1944 में, उनको दिखाया गया सेना के हॉस्पिटल में। एक अधिकारी से इनसे बनती नहीं थी। हाँ। उनके क्या, इनके किसी अधिकारी के अनबन होने की वजह से इसने सेना हॉस्पिटल दिखा दिया। अब सेना हॉस्पिटल दिखाया, युद्ध चल रहा था। तो एक माननीय कर्नल साहब का एक लेटर दिखा रहा हूं मैं आपको चैनल के माध्यम से। ये लेटर है मेरे पास। एक नीमका थाना में भी ऐसा सा एक हुआ था। आपके कर्नल साहब लिख रहे हैं कि बलवीर सिंह एक्सीडेंट में खत्म है, उनके परिवारजन मिले थे। शहीद का दर्जा युद्ध में या युद्ध स्थल में खत्म होने पर मिलता है। जब तो युद्ध चल रहा था। आपके कर्नल साहब ये कहना है युद्ध चल रहा है, किसी भी कारण खत्म हो जाए, नहीं समझा, उसको शहीद का दर्जा मिलता है। दिया जाता है। तो हम लोगों को क्यों वंचित किया गया? ये मेरे सरकार से सवाल है। क्या द्वितीय विश्व युद्ध में देश की सेवा करते हुए सैनिक शहीद नहीं माने जाते? अगर नहीं तो क्यों? देश की सेवा जो सेकंड वर्ल्ड वॉर वाले हैं, हाँ, उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। इसलिए नहीं दिया गया, क्या वो भारत देश की रक्षा नहीं कर रहे थे? क्या भारत के देश की इंडियन आर्मी में नहीं थे? उनको मिलना चाहिए। क्या परिणाम दोगे आप लोग गांव वालों को, या देश के जो युवा पीढ़ी है उनको क्या परिणाम दोगे? परिणाम मिलेगी कि इन लोगों को, ये देश की सेवा कर रहे थे, क्या इनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया? ये तो भारत सरकार या राजस्थान सरकार के मंत्रियों व जो अति विशिष्ट जो पदों पे बैठे, ये उनका कर्तव्य है। संविधान में संशोधन करना पड़े तो संविधान में संशोधन करके इनको न्याय मिलना चाहिए। सरकारी रिकॉर्ड में मूल सिंह की मौत को किल्ड इन एक्शन क्यों नहीं माना गया? युद्ध चल रहा था, उनकी गोलियां लगी हुई थी, और सरकारी रिकॉर्ड के अंदर जब युद्ध चल रहा है तो हॉस्पिटल दिखाया गया है, लेकिन उनको गोली लगी थी। इनके साथी भी बता रहे हैं, लेकिन ये क्या कारण था कि इनको सेना हॉस्पिटल दिखाया? अब मृत्यु का कारण रिकॉर्ड के अनुसार उनको गोली नहीं दिखाया गया, और हॉस्पिटल का कोई कारण भी नहीं बताया गया, ना ही कोई एक्सीडेंट का कारण दिखाया गया। ये तो सरकार की जवाबदारी है, सरकार तय करे, उनका पूरा रिकॉर्ड निकाले सेकंड वर्ल्ड वॉर वालों को। बिल्कुल, सरकार को इस मामले में जांच करनी चाहिए, सरकार को जांच करनी चाहिए। क्या उस समय के नियम आज के नियमों से अलग थे? अगर हाँ तो क्या आप पुराने सैनिक के साथ यह अन्याय नहीं है? उस समय में और आज में नियम में कुछ बदलाव किए हैं, बीजेपी सरकार ने किए हैं, वाजपेयी सरकार जी ने किए हैं। उस दौरान जो सैनिक शहीद हुए थे, उनको जो मान सम्मान है वो उस जमाने में नहीं मिलता था। ये बीजेपी सरकार आने के बाद में शहीदों को सम्मान मिला। पहले कपड़े व जूते आते थे। जो शहीद सेना में जो खत्म हो जाते थे उनके लिए। उस जमाने में भी उनको जमीनों के मरबे मिलते थे, और जो भी जो उस जमाने में जो सरकार ब्रिटिश सरकार थी, उस जमाने में 20,000 पाउंड ब्रिटिश सरकार की तरफ से हर सैनिक परिवार जो शहीद है उनके घर पे गए थे। और जो जमीन थी हर सैनिक को 25-25 बीघा उस जमाने में सरकारों ने अलॉटमेंट की है। मेरे ही गांव में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो एक और हैं, उनको 25 बीघा जमीन मिली है, लेकिन मेरे इस परिवार को 25 बीघा जमीन नहीं दी गई। वो तो शहीद नहीं हुए थे, लेकिन मेरे परिवार तो शहीद हुए। मेरे साथ तो आपके साथ मेरे साथ तो मुझे जमीन का वो हक नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए।
जब सैनिक ने वर्दी में रहते हुए देश के लिए जान दी तो उनके परिवार को शहीद सम्मान से वंचित क्यों रखा गया? ये प्रश्न तो पत्रकार महोदय, मैं आपके हाँ। चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, ये प्रश्न तो सरकार को स्वयं को समझना चाहिए। सरकार को इसलिए समझना चाहिए कि वो देश के लिए सेवा करते हैं, शहीद हुए हैं। शहीद हुए ये हैं। तो सरकार का दायित्व है। बिल्कुल सर। शहीद परिवारजनों को जो लाभ देगी सरकारें देगी, देगी। वो तो सरकार पर डिपेंड है भाई। इन लोगों को लाभ मिलना चाहिए, अत्यंत जरूरी है इन परिवारों को लाभ मिलना। क्या सरकार के पास मूल सिंह की सेवा, रेजिमेंट और युद्ध से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड मौजूद है? हाँ सर, बिल्कुल रिकॉर्ड मौजूद है। राजपुताना राइफल दिल्ली छावनी, उसके अंदर मैं स्वयं गया हूँ, उनके अंदर उनका रिकॉर्ड है। सन 1941 में भर्ती हुई, मेरे पास स्वयं वो रिकॉर्ड जो राजरीफ रिकॉर्ड का है वो मेरे पास भी पड़ा है। मेरे पास मेडल भी पड़े हैं पत्रकार जी, जो मैंने आपको दिखाए हैं। और ये रिकॉर्ड, बेल्ट नंबर, ये पूरा जो राजपुताना रेजिमेंट का जो वो रिकॉर्ड है, ये मेरे पास पूरा पूरा का पूरा रिकॉर्ड पड़ा है। और उनके बेल्ट और नंबर, उनके बेल्ट नंबर जो मेडल्स हैं वो मेरे पास पड़े हैं। जो बेल्ट नंबर बताओ जरा। बेल्ट नंबर है उनके 16905, शहीद मूल सिंह शेखावत। अगर रिकॉर्ड अधूरा है तो उसकी जिम्मेदारी किस विभाग की है? राजपुताना राइफल्स ओल्ड रिकॉर्ड ऑफिस की जवाबदारी है। मैं जो राजपुताना ओल्ड रिकॉर्ड ऑफिस दिल्ली छावनी में मैं स्वयं गया हूँ, उनके पास वहाँ रिकॉर्ड मौजूद है। और जो केंद्रीय सोल्जर बोर्ड है, हाँ। मैं वहाँ भी जाके आया हूँ, उन्होंने भी रिकॉर्ड तलब किया है। और कुछ रिकॉर्ड की जो ओरिजिनल कॉपी है वो तो उनके पास है, और जो बाकी जो जो कॉपियां हैं जो बाकी, वो मेरे पास मौजूद है, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। क्या आज तक किसी अधिकारी ने परिवार को स्पष्ट रूप से बताया कि शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? मेरे परिवार में आदरणीय पत्रकार महोदय, मेरी जी। 2 पीढ़ी अनपढ़ थी। मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, मेरे 2 छोटे भाई वो भी अनपढ़ है। हाँ। तो मुझे ना तो किसी अधिकारी ने दिया। जब ये जो शहीदों का सम्मान चल रहा था, मैंने सोचा भाई जो मेरे परिवार है, परिवारजनों ने जो देश की सेवा की, गाँव वालों को पता चले। मेरी पीढ़ी जो अनपढ़ थी, जो नेक्स्ट पढ़ी लिखी पीढ़ी है, उनको भी मालूम चले कि हमने भी देश की सेवा की। तो मैंने अपनी मेहनत से, अपने पैसों से भागा दौड़ी करके राजरीफ रिकॉर्ड से मैंने रिकॉर्ड लेके आया हूँ। और मुझे किसी अधिकारी ने कोई जानकारी नहीं दी। मैं स्वयं रिकॉर्ड ऑफिस में गया हूँ और ऑफिसों के चक्कर काट के मैं रिकॉर्ड लेके आया। मैंने ये जो रिकॉर्ड जो शहीद परिवार का लिया है, मैंने इतनी जूतियां ऑफिसों में तोड़ी हैं, इंतरिम मंत्रियों के पास भी तोड़ी हैं, अधिकारियों के पास भी तोड़ी हैं। मैं सन 2004 से लेके सन 2025 तक इसी केस के लिए मैं जी जान से मेहनत कर रहा हूँ। आज नहीं तो कल भारत सरकार मेरी सुनेगी, आज नहीं तो कल कोई न कोई राष्ट्र भक्त मंत्री या कोई प्रधानमंत्री जो राष्ट्र भक्त होगा, वो अवश्य इन शहीद परिवारजनों की जरूर अवश्य सुने। और सुनना भी अति आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने देश की सेवा की। क्या सरकार पुराने मामले को पुनः समीक्षा रिक्यू कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। आदरणीय प्रेम सिंह जी बादौर साहब ने, जो वसुंधरा जी की सरकार थी, प्रेम सिंह जी बादौर साहब ने बहुत ही बड़ा शहीदों को सम्मान दिया। जो 1947 से पहले के जो शहीद हुए, उन सभी शहीद परिवारों को सरकारी नौकरी दी है आदरणीय प्रेम सिंह जी बादौर साहब। और जो अपने स्वयं के पैसे से मूर्तियां भी लगा रहे हैं। तो मैं प्रेम सिंह जी बादौर साहब से मिला, राव राजेंद्र सिंह जी से मिला, तो बादौर साहब ने कहा कि अब अभी जो सरकार बैठी है, जब सैनिक जो सलाहकार बोर्ड बैठेगा, तो उनके अंदर मैं जो बच्चे कुचे जो शहीद है सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाले, मैं उनकी भी यथासंभव मदद करूंगा। वह उनको भी वो सहायता दिलूंगा जो 1947 वाले से पहले से मिल रही है। ये मुझे आश्वासन बादौर साहब ने दिया है। बादौर साहब का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैंने उनको ज्ञापन भी दिया है और उन्होंने ये बात कही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर आज भी न्याय संभव है तो सरकार कब तक मूल सिंह को शहीद का दर्जा देगी? न्याय की बात तो लोकसभा के अंदर मैंने माननीय हमारे केंद्रीय जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, मैंने उनको भी कहा है, मिलके हैं, उनको ज्ञापन भी देके हूँ। ये जो शहीद हुए हैं, ये राजनाथ सिंह जी के पास केंद्रीय सोल्जर बोर्ड मेरे डॉक्यूमेंट्स भेजे। और राजनाथ सिंह जी जो अपने रक्षा मंत्री हैं, वो जो शहीद वंचित रह गए, उनको शहीद का दर्जा राजनाथ सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा। रक्षा मंत्रालय उनके पास है, और जो केंद्रीय सोल्जर बोर्ड है, उनको ये जो दस्तावेज है वो मैं दूंगा। और हो सकता है कि राजनाथ सिंह जी से उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो शहीद परिवारों के साथ न्याय करेंगे। क्या शहीद का दर्जा न मिलने से परिवार को आर्थिक और सामाजिक नुकसान नहीं हुआ? इसकी भरपाई कौन करेगा? आर्थिक नुकसान जो मेरे परिवार को है, शायद किसी को नहीं हुआ होगा। हमें मालूम है कि हम कैसे गरीबी में जिए,
मेरे 2 पीढ़ी अनपढ़ थी। मैंने पत्रकार जी आपसे पहले भी, हाँ, पहले बता मेरे दिया 2 आपने। भाई हैं, वो भी अनपढ़ हैं। अनपढ़ हैं। मैं कुछ पढ़ा लिखा था। मैंने इतने प्रयास किए कि आज नहीं तो कल सरकार हमारी जरूर सुनेगी। जरूर सुनेगी। इतनी पीड़ा हुई कि जो शहीद हुए उनको सबको सरकारी नौकरियां मिली हैं, उनको पेट्रोल पंप मिले हैं, उनको जमीनें अलॉटमेंट है। हमें तो ना तो कोई जमीन मिली है, ना ही कोई पेट्रोल पंप मिला है, ना ही मेरे परिवार से कोई सरकारी नौकरी आज तक कोई मिली है। सरकार से यही विनती है कि इनको इनकी तीनों मांगों में से एक भी मांग पूरी कर सके। ये मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जो ये बोल रहे हैं उनकी बात पे गौर करें। सरकार ये मानती है कि यह देश के एक सच्चे सैनिक के साथ ऐतिहासिक अन्याय है। बिल्कुल अन्याय है। इसलिए अन्याय है कि क्या सेकंड वर्ल्ड वार क्या देश के नहीं थे? क्या सेकंड वर्ल्ड वार क्या भारत देश के निवासी नहीं थे? क्या इन्होंने देश की सेवा नहीं की? अगर इनके साथ अन्याय है तो फिर पूरे भारत में जो शहीद हुए हैं उनके उनके साथ भी वही अन्याय होगा जो इनके साथ अन्याय होगा। मुझे इन जो शहीद हुए हैं इनको न्याय मिले। मैं अंतिम छोर की लड़ाई, जब तक इनको शहीदों को सम्मान नहीं, मैं अंतिम सांस तक ये लड़ाई लड़ूंगा। भारत सरकार को अंतिम तक मेरे साथ न्याय करना ही पड़ेगा, ये मुझे भारत सरकार से उम्मीद है। अगर आज मूल सिंह जी जीवित होते तो क्या सरकार उन्हें यह जवाब देती? अगर स्वयं जिंदा होते तो स्वयं ये तो साक्षी है ना कि वो तो सेना में थे। तो ये तो उनको कहने की आवश्यकता ही नहीं कि वो तो देश की सेवा कर रहे थे। अगर जीवित रहते वो तो मेडल वगैरह वो जिंदा होते तो उनके पास होते ही, और वो तो स्वयं साक्षी है। बिल्कुल। उनके मरणोपरांत के पास मेरे पास मेडल है उनके। बर्मा की लड़ाई जो उन्होंने जीती वो मेडल है मेरे पास। जापान की लड़ाई में जो युद्ध लड़े उनके पास पूरे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेडल्स पड़े हैं मेरे पास। क्या आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देना चाहती हैं कि देश के लिए जान देने पर भी सम्मान नहीं मिलेगा? ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है पत्रकार महोदय जी। हाँ जी। कि जो सैनिक जो देश की सेवा कर रहा होता है और गांव में या किसी बहुत बड़े जैसे मान लो शहर है, उसमें उनके अंदर जो कॉलेज है स्कूल है, उनको शहीद होने का वो जज्बा उन बच्चों में होता है कि देखो वो उस घर में शहीद हुए, सेना के अंदर वो शहीद हुए। तो उन बच्चों में शहीद जो भारत देश के प्रति जो उनका जुनून होगा, उन शहीदों के देख के ही उन बच्चों में जुनून होगा कि यार अपने भी देश अपने राष्ट्र की सेवा करें। ये इन शहीदों से प्रेरणा मिलती है नौजवानों को। क्या मूल सिंह जी को शहीद का दर्जा मिलेगा या परिवार को जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा? देखो मैंने पत्रकार जी पहले भी कही, मेरा पूरा जीवन शहीदों के प्रति है। किसी भी जाति या धर्म के जो शहीद हुए हैं अपने भारत देश के लिए, मैं उन सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और मेरी ये अंतिम लड़ाई नहीं, मेरे अंतिम सांस तक की लड़ाई कि इनको शहीद का दर्जा मिले, उनको वो सम्मान मिले, इनके गाँव में मूर्तियां भी लगे, तो पीढ़ी आने वाली पीढ़ी है वो देश के प्रति इनका सम्मान, देश के प्रति उनका युवा पीढ़ी का जज्बा बना रहे। मैं मेरे राष्ट्र के प्रति मैं यही कहूँगा। आदरणीय जो रक्षा मंत्री जी हैं, आदरणीय जो हमारे जो सैनिक सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रेम सिंह जी बहादुर साहब से मैं निवेदन करूंगा इनको शहीद का दर्जा दें, इनको वो मान सम्मान दें जो सभी शहीदों को मिला है, क्योंकि ये इंडियन आर्मी में थे, देश की सेवा करते हुए इन्होंने प्राण न्यौछावर किए हैं। उस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस युद्ध के अंदर खत्म हुए, अति आवश्यकता है इनको सम्मान मिले। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ रघुवीर जी सिंह शेखावत जी का कि इन्होंने हमारे को बुलाया और हमारे चैनल में इन्होंने इतनी सारी बातें बताई। पत्रकार जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे यहाँ पधारे हैं। मैं मीडिया भारत का चौथा स्तंभ है। मीडिया से मैं यही चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से राजस्थान सरकार के पास मेरी बात पहुंचे। मंत्री साहब जो हमारे मंत्री जी हैं, सैनिक जो बोर्ड के मंत्री जी हैं, राज्यवर्धन जी राठौड़ साहब भी हमारे मंत्री हैं, और राजनाथ सिंह जी के बाद भारत सरकार के पास भी हमारी जो ये है मांग है ये वहां तक पहुंचे और इस शहीद परिवार को न्याय मिले। और मैं पत्रकार आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत।